बजट क्या होगा मोदी सरकार का? इस बजट के जरिए क्या वाकई न्यूनतम जरूरतें जो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के दायरे में चली गई, उसे नरेंद्र मोदी समेटने की कोशिश करेंगे? कल ही बात हुई है NRHM, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, और इन सब के मद्देनजर अब ये क्या माना जा सकता है कि जिसका जिक्र एक वक्त सेंट्रल हॉल में किया गया था, हाशिए पर पड़े तबके, किसान मजदूर की बात, बजट में कुछ होगा या सब कुछ हवा हवाई? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इन सब के बीच टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है, GST की बात हो रही है, गार की समीक्षा की बात हो रही है, और इन सब के साथ कॉरपोरेट की नई भागीदारी, प्राइवेटाइजेशन की बात, ये सारी बातें इसी दौर में चल निकली है। संकेत क्या है, सब पर बात होगी, लेकिन जो दृश्य इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति भवन के बाद लौटकर संसद भवन वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंच चुके हैं। अरुण जेटली ऐसा नहीं है कि एकदम अनुभव नहीं, अरुण जेटली दरअसल वाजपेयी सरकार के दौर में याद कीजिए तो कॉमर्स मिनिस्ट्री भी देख चुके हैं। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि जो जनादेश मनमोहन सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से गया, और इतिहास में आज़ादी के बाद से एक पहला मौका कांग्रेस को देखना पड़ा कि जब उसके तमाम प्रयोग जनादेश के जरिए जमीन में गाड़ देने वाली स्थिति तक में ले आए, 44 तक का आंकड़ा पहुंच गया। तो भारतीय राजनीति में बजट चुनावी जीत हार के जरिए क्या तय होता रहा है, या माना यह जाए कि आर्थिक सुधार के बाद जो लकीर इस देश में खिंची थी, PV नरसिम्हा राव का दौर, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि क्या वर्ल्ड बैंक को लेकर जो समझ थी, जो समझ भारत के बाजार को खोलने को थी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने ट्रैक 2 कह के बढ़ाया जरूर, लेकिन क्या मोदी सरकार के दौर में नए तरीके से उसे गढ़ा जाएगा? और गढ़ने की स्थिति में इतनी पारदर्शिता लाई जा रही है कि कड़वी दवा और जनादेश के बीच सरकार अपने आप को खड़ा हुआ पा रही है।